तो अभी हम पढ़ने वाले फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ओके ना, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में तो हम देखने वाले हैं इसका टॉपिक सारा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। तो फंक्शन स्कोप पहले जो आ रहा है यहाँ पर फंक्शन स्कोप। ओके, इसका डेफिनेशन देख लेता है। द वेरिएबल डिक्लेयर विथ अ var inside of functions are function scope, meanings they are only accessible within the functions and at the defining. The functions in a JavaScript created a new scope for all the variables declared in them. ओके, तो एक जो वेरिएबल होता है जो var के वर्ड से डिफाइन हो रहा है और वो फंक्शंस के अंदर में एग्जिस्ट करेगा, उसको ना हम फंक्शंस इसको बोल सकते हैं। ओके, और ओके इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। इसके एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, वो फंक्शंस स्कोप क्या होता है ना, जैसे कि ये समझो मेरा एक फंक्शन है fn नाम से, और इसके अंदर में ना मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट भैर, सॉरी भैर से बनाना होगा भैर ए इक्वल टू 10। ओके, तो ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शंस के अंदर में एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो इट्स डॉट लॉग, और यहाँ पर अगर करेंगे क्लिक और इस fn को कॉल करते हैं तो क्या होगा, इस फंक्शंस के अंदर में ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अगर इसके बाहर कॉल करेंगे उसको तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। इसके बाहर करेंगे तो एरर देगा, एज नॉट डिफाइन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप। ओके, ये फंक्शन स्कोप जो var की वर्ड से डिफाइन होता है और एक फंक्शंस के अंदर में, जो ये फंक्शंस है ना इसके अंदर में एग्जिस्ट करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। ओके, ब्लॉक स्कोप का डेफिनेशन देखते हैं। Introduced in ES6 with a let and const keyword. Block scope is means that the variable is conformed to be the block and denoted to the curly brackets in which is declared. And this is anything from the for, while, loop and if statement in simple blocks. Okay, तो ब्लॉक स्कोप क्या है ना, जो एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में एग्जिस्ट करता है वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल है लेट और कॉन्स्ट से डिफाइन होता है। ओके, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ब्लॉक क्या होता है ना, ब्लॉक स्कोप क्या होता है ना, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है और वो लेट से डिफाइन होता है, जैसे कि लेट ए इक्वल टू 10। ओके, और इसको अगर हम डॉट डॉट लॉग सॉरी ए किया तो इस केस में क्या होगा, हमें इसको 11 कर लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ऐसे करेंगे तो ये देख रहे हो 11 आ रहा है। ओके, एक ब्लॉक के अंदर में अगर इस ब्लॉक के बाहर कॉल करेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, वो उसको एरर देगा कि ये डिफाइन नहीं है, ये इज नॉट डिफाइन। ओके, ये एग्जिस्ट नहीं करता है बाहर। तो इसको हम ब्लॉक इसको बोलते हैं। ये फंक्शन ने एक ब्लॉक के अंदर में ही एग्जिस्ट करता है। ये ना ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेट एंड कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी सेम है, कॉन्स्ट इससे एक लेवल और है, जो एक बार ही असाइन होता है, रीअसाइन नहीं होता है इसका वैल्यू, और जब डिक्लेयर करते हैं तभी असाइन करने का रहता है। ओके, अभी इसका ना डिफरेंस देख लेते हैं तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या है। ओके, तो ये है डिफरेंसेस ऑफ फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। फंक्शन स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप में var है और ब्लॉक स्कोप में लेट एंड कॉन्स्ट है। ओके, फंक्शन स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शंस इट डिक्लेयर इन। ओके, ये एक फंक्शंस में ये रहता है, लिमिटेड रहता है। इसका लिमिटेशन है कि एक फंक्शंस के अंदर में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसका जो वेरिएबल रहेगा वो जो ब्लॉक स्कोप है वो एक, ये लिमिटेड रहेगा एक स्कोप के अंदर में, एक कर्ली ब्रैकेट, एक ब्लॉक्स के अंदर में, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में ही ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट डिफरेंस है जो हमने अभी देखा था। ये एक ब्लॉक्स के अंदर में डिफाइन हो रहा है, दूसरा एक फंक्शंस के अंदर में। इस तरीके से इस फंक्शंस के अंदर में ये हो रहा है इस तरीके से। ओके, तो ये सेकेंड वाला फंक्शन स्कोप हो गया, फर्स्ट वाला ये है।
ब्लॉक स्कोप है। ओके, इस तरीके से दोनों हो रहा है। ठीक है। हाँ, दूसरा डिफरेंस है एसेसिबिलिटी है। वेरिएबल आर क्रिएटेड थ्रू आउट द इंटायर फंक्शंस इवन बिफोर दे आर द डिक्लेयरिंग ड्यू टू द होस्टिंग। ओके, तो वेरिएबल एसेस होगा इनसाइड द फंक्शंस, जबकि हम उसको अगर डिक्लेयर करने से पहले भी वो एसेसेबल होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल क्या होता है ना, ये ब्लॉक स्कोप का है, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन स्कोप में क्या है ना, जैसे कि ये वेरिएबल टू ये है। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, इतना को इसको लेकर आ जाता है नीचे। ओके, डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो, इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो वेरिएबल डिक्लेयर नीचे कर रहा हूँ, ऐसे से ऊपर कर रहा हूँ, तो तब भी सॉरी लेट कीवर्ड से नहीं, ये भैर कीवर्ड से होगा। सॉरी एग्जाम्पल्स गलत हो गया था। भैर कीवर्ड से, तो भैर कीवर्ड से है और ये ब्लॉक स्कोप है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो ये क्या हो रहा है कि ये बन रहा है, एक वेरिएबल है जो इससे पहले हमें एसेसेबल हो रहा है, बस इसका वैल्यू अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर ना एक होस्टिंग का कंसेप्ट अप्लाई होता है। होस्टिंग का कंसेप्ट अप्लाई होता है इसमें फंक्शन स्कोप में। क्या होता है ना, जितने भी वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल ये है var इक्वल टू abc, कुछ भी रहेगा, तो ये क्या होगा, पूरा इंटायर फंक्शंस को स्कैन करेगा और उसको ना टॉप ऑफ द फंक्शंस लेकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लेट इक्वल टू ऑन डिफाइन, इस तरीके से। और सॉरी भैर भैर इक्वल टू, भैर इक्वल टू ऑन डिफाइन, इस तरीके से। ये पहले जब ये कोड रन होगा उससे पहले ये स्कैन करेगा, ये पूरा का पूरा इस फंक्शन को। इसके अंदर में क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर है क्या, जो भैर कीवर्ड से स्पेशली। ओके, भैर कीवर्ड से रहेगा, उसको ये लेगा टॉप ऑफ द फंक्शंस रख देगा। ओके, टॉप ऑफ द फंक्शंस में वहां पर, और उसको वेरिएबल इसका वैल्यू अनडिफाइन इसको असाइन कर देगा खुद से जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इस तरीके से वो करता है। इसलिए जब जब ये कॉल होता है, जब यहाँ पर मैं ए कॉल कर रहा हूँ, तो इस केस पे तुम देख रहे होगा कि अनडिफाइन आ रहा है, इसी वजह से इसका वैल्यू अनडिफाइन आ रहा है। ओके, और इसको होस्टिंग बोलते हैं। ओके, और ये चीज ना अगर ट्राई करेंगे कि लेट कीवर्ड के साथ में हो, तो लेट कीवर्ड के साथ में ऐसा नहीं होता। लेट ब्लॉक स्कोप है और ये 6 में किया हुआ है। तो ये क्या होता है, अगर इस लेट कीवर्ड को इससे पहले एसेस करने का ट्राई करेंगे, तो वो तो डिक्लेयर होगा, मगर वो ना डिक्लेयर होगा बट वो टेम्परेरल डेड जोन में चला जाएगा। टेम्परेरल डेड जोन क्या है, जब तक इसमें मैं वैल्यू नहीं ऐड कर देता तब तक ये एसेस नहीं होगा। ओके, ऐसा समझो, जब तक ये जो वेरिएबल है जब तक मैं ये डिक्लेयर पहले नहीं कर देता, उससे पहले जो भी एरिया है, इतना है यहाँ पर देख रहे हो, ये जो एरिया है इसके लिए टेम्परेरल डेड जोन है। तो अगर ऐसा करता हूँ और इसको ए को एसेस करने का ट्राई करता हूँ लेट कीवर्ड के साथ में, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। ये ना टेम्परेरल डेड जोन है। देखो रेफरेंस एरर है, कैन नॉट एसेस ए बिफोर द इनिशियलाइजेशन। बिफोर इनिशियलाइजेशन हम इसको नहीं कॉल कर सकते, बट यही चीज भैर में हम कर सकते हैं, क्योंकि भैर फंक्शन स्कोप है और इसमें होस्टिंग वर्क करता है। इसके वजह से अभी देखो ये अनडिफाइन आ रहा है। ओके, तो ये मेन डिफरेंस था यहाँ पर। यहाँ पर भी देखोगे कि ये ब्लॉक के अंदर में एग्जिस्ट करता है, और ये डिक्लेयर से पहले, जैसे कि हम वेरिएबल असाइन करने से पहले उसको कॉल नहीं कर सकते, नहीं तो रेफरेंस एरर आएगा। अभी जस्ट हमने लेट कीवर्ड के साथ में देखा था। अगर इसको लेट करके देखेंगे ना, तो ये वाला एरर आता है। इस एरर का वो बात करता है, कर रहा है अभी, ये देख रहे हो, बिफोर इनिशियल रेफरेंस एरर आएगा। ओके, तो ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड है वेरिएबल आर होस्टेड इन टॉप ऑफ द फंक्शन स्कोप इनिशियलाइज अनडिफाइंड। ओके, तो जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एग्जांपल्स दिया कि अगर भैर कीवर्ड है ना, तो ये इस तरीके से क्या होगा कि भैर ए इक्वल टू अनडिफाइन उसको असाइन कर देगा इन रन होने से पहले। ओके, मेमोरी असाइन होने के टाइम पर, तो इस तरीके से ऊपर ऐड कर देता है। इसकी वजह से इसका वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलता है। तो वही वहां पर बस ये डिफरेंस में बता रहा है। ओके, और इसमें क्या बता रहा है कि वेरिएबल आर
hosted to the top of the block of a scope, but it not initialize that the temporal dead zone. तो क्या होता है कि ये भी क्या होता है, अगर लेफ्ट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड से करते हैं तो ये तो टॉप में जाता है यहाँ पर। ओके, इसको भी वही अनडिफाइन ही मिलता है, लेफ्ट ऐसा ए इक्वल टू अनडिफाइन ही मिलता है जिस तरीके से इसका है। बट ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया में इस ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया इसके लिए टेम्परल डोर्जन है। जब तक मैं इसको लेट से डिफाइन नहीं कर देता तब तक हम इसको कंसोल नहीं कर सकते, लाइक उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये टेम्परल डोर्जन हो जाता है इसके लिए, लेट एंड कॉन्स्ट के लिए जो ब्लॉक स्कोप है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में हाँ ओके, इसके बाद में अभी जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर कि क्या क्वेश्चंस रहता है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो क्या है, अ प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन इन इनिशियली इट इज बीइंग द डिक्लेरेशन ऑन टॉप। ओके, जो देखो दो फेज होता है, एक होता है मेमोरी डिक्लेरेशन और दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी डिक्लेरेशन के केस में ये जो वेरिएबल है ये टॉप में डिफाइन हो जाता है, इसको ही हम बोलते हैं होस्टिंग। ओके, जो वेरिएबल टॉप में चला जाता है। ओके, जो वैर के केस में देखा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज ब्लॉक स्कोप वर्क। ओके, it is a nothing but is a brackets. Okay, if loop while जो भी brackets यूज होता है, if conditions loop और while में, वहां पर ये block scope रहता है। it is a created which separate scope for the declaration the existing that block। इसका जो वेरिएबल मेमोरी में सेव होता है अलग स्पेस में सेव होता है, इसलिए ये सेपरेट रहता है अलग से उससे वैल्यू से। ओके ओके, what is the scope of the variable? What is the scope of the variable? It is the ability or visibility of the life of the variable. Okay, तो वेरिएबल कहाँ तक उसका लिमिटेशंस है, कहाँ तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को हम स्कोप बोलते हैं। ओके, हाउ can you explain the difference between of the function scope and block scope? The function scope is related to the variable scope to be the entire functions, while the block scope is means the variable is only accessible within the closest set of the curly bracket. Okay, तो जो फंक्शन स्कोप है वो फंक्शंस के अंदर में एग्जिस्ट करेगा और जो ब्लॉक स्कोप है वो एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में ही एग्जिस्ट करेगा। How do you let and const improve the code readability and compare to a var? Okay, so let and const reduce the risk of the bug by the limiting the variable access and to the block, and there the declaring preventing the unexpected changes due to the variable hosting and access of the outside of the intended scope. ओके, तो लेट एंड कॉन्स्ट क्या करता है कि ब्लॉक में ही एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ही हमारा कोड सिक्योर हो जाता है, ये बाहर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इस तरीके का कितने भी ब्लॉक रहेगा तो हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से ना कोड हमारा रीडेबिलिटी और सिक्योर हो जाता है। और ये दो डिफरेंट स्कोप है, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो ये दो डिफरेंट स्कोप है। ओके, it is possible to access a variable declarations with let and const before the declaration in code? No, because it is a result of the reference error, because let and const is a temporal dead zone before the starting the block until the declaration is reached. Okay, जब तक हम इसमें वेरिएबल ये नहीं कर देते, लाइक असाइन नहीं कर देते, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर लेते, तब तक ये हमें नहीं एक्सेस होगा, इसको ये टेम्परेरी डेड जोन में रहेगा। ओके, ये जो केस है अभी वाला ये टेम्परेरी डेड जोन का केस है, ऊपर का जो भी जितने भी लाइन रहेगा ये टेम्परेरी डेड जोन रहेगा। ओके ओके, सो दैट्स इट अबाउट स्कोप्स। ओके, थैंक यू।